डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपकी कार का कूलेंट लीक हो रहा हो तो उस लीकेज को कैसे पहचाने, कहाँ से लीक हो रहा है एंड उसको फिर कैसे ठीक करें। मेरी जो टाटा नैनो है इसमें कूलेंट लीक हो रहा था, तो सबसे पहले मुझे चेक करना है कि कूलेंट कहाँ से लीक हो रहा है। जब भी कार का कूलेंट लीक हो रहा है तो आपको इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कूलेंट जो होता है वो कार के इंजन को ठंडा रखने का काम करता है। एंड आपकी कार में अगर कूलेंट ना रहे तो आपका इंजन बहुत गर्म हो जाएगा एंड कार इंजन सीज़ होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि मेरा जो कूलेंट है वो कितना लीकेज हो गया है एंड गाड़ी में कुछ कूलेंट बचा है कि नहीं। तो जब मैं कार का चला रहा था मैंने नीचे से पीछे से देखा तो इसका कूलेंट लीक हो रहा है। शुक्र है कि इस गाड़ी में अभी कूलेंट बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, इतना लीक नहीं हुआ है जिससे गाड़ी के इंजन को सीज़ होने का ख़तरा हो। तो ये आप देख सकते हो कि मेरी बोतल में रिज़र्व जो बोतल है वो भी, उसमें भी कूलेंट बचा हुआ है, तो मेरी कार में कुछ नुकसान नहीं हुआ है। तो जब भी आपकी कार का कूलेंट लीक हो जाए तो सबसे पहले आपको आपका जो हेड गैस्केट है वो जलने का ख़तरा रहता है। तो रेडिएटर को खोलने के लिए आपको एक तो बम्पर टाटा नैनो का खोलना पड़ेगा एंड दूसरी ये जो डिक्की है ये खोलनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको डिक्की खोलनी पड़ेगी। डिक्की खोलने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा। आपको इंजन का कवर सबसे पहले खोलना है, वो तो आपको खोलना आता होगा। ये देखिए नीचे दो बोल्ट लगे हो दोनों साइड से एंड ऊपर नीचे दो नट लगे हैं दोनों साइड से एंड ऊपर दो बोल्ट लगे हैं दोनों साइड से। तो ये दोनों 10 नंबर के होते हैं, तो आपको इनको निकालना पड़ेगा। ये देखिए मैंने निकाला है एंड इसका जो डिक्की का कवर है वो बाहर आ गया। अब बम्पर को खोलने के लिए आपको ये जो बोल्ट में दिखा रहा हूँ ये भी 10 नंबर के हैं, ये आपको खोलने पड़ेंगे। बहुत ही ईजी प्रोसेस है एंड साइड से भी कुछ स्क्रूज दिए गए हैं वो भी आपको खोलने पड़ेंगे। बहुत इजी प्रोसेस है। तो मैं इन बोल्ट्स को खोल के लेता हूँ एंड बम्पर को भी बाहर कर देता हूँ। तो मैंने बम्पर को खाली बाहर कर दिया। बम्पर खोलने के बाद आपको बम्पर का जो बम्पर में अगर नंबर प्लेट हो, आपके बम्पर में नंबर प्लेट हो तो नंबर प्लेट की लाइट का सॉकेट होगा, तो आपको वो सॉकेट खोल के लेना होगा जैसे मैंने लिया है। एंड मैंने जब बम्पर खोला है तो मुझे अच्छे से समझ आएगा अब लीकेज कहाँ से हो रही है। लीकेज एक्चुअली मैंने देखी है, लीकेज रेडिएटर के साइड से हो रही है जहाँ उसका रिजर्वर प्लास्टिक वाला अटैच होता है। जो ही कूलेंट ये देख सकते हो आप, मैं आपको उंगली से भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कूलेंट कहाँ से लीक। ये जो पाइप है ये आपको खोलनी पड़ेगी एंड ऊपर वाली इनपुट रेडिएटर का कूलेंट का इनपुट पाइप आपको खोलना पड़ेगा और रिजर्व का जो पाइप है वो भी खोलना पड़ेगा। रबर के दोनों होते हैं एंड नीचे रेडिएटर का आउटपुट पाइप होता है जो कि इंजन में जाता है जब कूलेंट सर्द होके रेडिएटर से होके जाता है, तो आपको ये भी खोलनी पड़ेगी। तो बहुत इजी प्रोसेस है। कोई भी ये देखिए रेडिएटर का कॉर्क है, किसी गाड़ी में होता है किसी गाड़ी में नहीं होता है। अगर इन ना हो तो नीचे वाला पाइप जो मैंने आपको दिखाया था वो आपको खोलने पड़ेगा। रेडिएटर को खोलने के लिए 4 बोल्ट जो मैं आपको उंगली से दिखा रहा हूँ वो 12 नंबर के बोल्ट होते हैं, वो आपको खोल के लेने होंगे। किसी गाड़ी में कुछ और तरीके से खोलना पड़ेगा, लेकिन बात यह है कि रेडिएटर आपको खोलना पड़ेगा। चाहे कोई भी गाड़ी हो, काम एक जैसा करते हैं रेडिएटर। तो रेडिएटर कार की इंजन को सर्द रखता है एंड मैं रेडिएटर को खोलने से पहले इसका कूलेंट जो है, इसमें जो कूलेंट है वो एम्प्टी करता हूँ। कूलेंट को एम्प्टी करने के लिए, कूलेंट को निकालने के लिए साइड में कॉक दिया गया है, आपको वो कॉक खोलना पड़ेगा। ये देखिए मैंने कॉक खोला हुआ है एंड मेरा जो कूलेंट है वो बाहर आ रहा है। फ़िलहाल कूलेंट थोड़ा थोड़ा करके बाहर आता है क्योंकि ऊपर जो कैप है, रेडिएटर की कैप है, वो मैंने लगा के रखी थी। तो जब मैं वो कैप हटाऊंगा, आपके सामने वो कैप हटाऊंगा, नीचे कूलेंट बड़े ज़ोरों से नीचे आएगा, क्योंकि रेडिएटर में जहाँ कूलेंट था ऊपर वाली कैप हटा के उस कूलेंट की जगह हवा भर आएगी एंड कूलेंट नीचे आएगा, तो नेगेटिव प्रेशर नहीं बन पाएगा। ये देखिए मैं इसकी कैप निकाल रहा हूँ, बहुत इजी होती है। इसको एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट करना है एंड ये कैप बाहर आ जाएगी। तो हम बात कर रहे थे रेडिएटर की। रेडिएटर एक गाड़ी के इंजन का
बहुत ही नेसेसरी ज़रूरी पार्ट होता है। अगर रेडिएटर में कुछ ख़राबी आ गई तो आपकी गाड़ी में कूलेंट आपकी गाड़ी का जो इंजन है उसमें कूलेंट सर्कुलेट अच्छे से नहीं होगा। कूलेंट सर्कुलेट ना होने की वजह से आपकी गाड़ी का इंजन पहले तो हेड गैस्केट उड़ेगा ही उड़ेगा। हेड गैस्केट के बाद आपके पिस्टन्स, रिंग्स वगैरह, बेयरिंग्स वगैरह वो सब ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा इंजन में जनरेट होती है। तो मैंने ये पाइप खोल के ले लिया है, नीचे वाला पाइप। आपको वो मेटल का क्लिप वो बाहर करनी पड़ेगी कुछ प्लेयर की हेल्प से, एंड ऊपर वाला जो पाइप है वो भी अब खोल के लेता हूँ। तो वो क्लिप आपको बाहर निकालनी पड़ेगी एंड पाइप को थोड़ा सा ट्विस्ट करके नरम करके फिर बाहर निकाला। दोनों पाइप मैंने बाहर निकाली है। तो इसके बाद आपको रेडिएटर बाहर निकालना है। तो रेडिएटर को निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेडिएटर के 4 बोल्ट्स है इसमें, वो 4 बोल्ट 12 नंबर के बोल्ट है। तो मैंने आपको दिखाया था वो बोल्ट कहाँ होते हैं, ये टाटा नैनो के लिए है। किसी और गाड़ी में किसी और तरीके से होगा तो आपको वो चेक करना। मैंने वो 4 बोल्ट खोल के लिए है एंड इसका जो कनेक्टर है फ़ैन का वो भी आपको कनेक्टर आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। ये मैं सॉकेट डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, बहुत इजी प्रोसेस है। आप सॉकेट को देखकर ही जान सकते हो कैसे वो डिस्कनेक्ट होगा। ये देखिए मैंने रेडिएटर बाहर लिया है। आपको टाटा नैनो की कार जो है उसका रेडिएटर ऊपर से बाहर लेना पड़ेगा, नीचे से बाहर नहीं आता है, इंजन के ऊपर के साइड से बाहर आ जाता है वो जो रिज़र्व बोतल है उसके साथ ही। तो मैं इसके बाद चेक करता हूँ। ये अब जो इसके बोल्ट देख पा रहे हो, रेडिएटर के बोल्ट वो 12 नंबर के बोल्ट है, उसमें 2 वाशल लगी है। एक तो रेडिएटर पर बैठती है, दूसरी रबर के साइड से बैठती है। एंड ये जो देख सकते हो आप, रेडिएटर पर जो लीकिंग है वो साफ साफ नज़र आ रही है, कितनी ज़्यादा लीकिंग हो रही थी। एंड कूलेंट भी बहुत ज़्यादा जमा हो रहा था, बाहर निकाल रहा था कूलेंट। एंड कूलेंट आपको पता ही है, कूलेंट बाहर निकालने की वजह से ये देखिए। अब इसका फ़ैन में अलग करता हूँ क्योंकि मुझे रेडिएटर रेस्टोर या नया डालना पड़ेगा। तो इसको फ़ैन को अलग करने के लिए नीचे क्लिप दिए गए हैं एंड ऊपर 2 बोल्ट दिए गए हैं। एंड ये जो 2 बोल्ट है वो 10 नंबर के बोल्ट है। चलो मैं ये देखिए यहाँ से आपको नज़र आ रहा हो, ये नीचे एक क्लिप है एंड ऊपर की साइड से दूसरी क्लिप है एंड ऊपर की साइड से इसके 2 बोल्ट है। ये आपको खोल के निकालने पड़ेंगे, बहुत इजी है। ये मैंने 10 नंबर के 2 बोल्ट, इसमें 2 वाशल होते हैं, एक लॉक वाशल एंड एक सिंपल वाशल। तो आपको रेडिएटर का फ़ैन इससे रेडिएटर से अलग करना है, बहुत इजी प्रोसेस है। अगर कोई और भी कार हो तो आप उसका भी आराम से निकाल सकते हो। आपको सिर्फ याद रखना है कि मैंने कौन सा बोल्ट निकाला है एंड कहाँ से निकाला है। एंड आप अगर चाहो तो उन बोल्ट्स को किसी पॉलीथीन, छोटे से पॉलीथीन में रख के उस पर नंबर या कुछ नाम लिख सकते हो कि ये बोल्ट कहाँ का है एंड कहाँ से मैंने निकाला है। ठीक है, तो मैं अब रेडिएटर को क्लिप से बाहर निकालता हूँ। इसको आपको खींचना है एंड ये बाहर आएगा। कोई भी कार हो, अलग अलग कार मैन्युफैक्चर अलग अलग तरीके से रेडिएटर इंस्टॉल करते हैं। तो इस टाटा नैनो का मैंने आपको दिखाया, बहुत इजी प्रोसेस रहती है। ये रेडिएटर मेरा थोड़ा सा टूट भी गया है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर इससे कुछ मुझे लगा इशू आ गया इससे ज़्यादा तो मैं इसको रेस्टोर करूँगा। बहुत इजी प्रोसेस है इसको रेस्टोर करना। तो रेडिएटर को मैंने खोल के लिया है। मैंने चाहा था कि रेडिएटर को रेस्टोर करूँ, पर रेस्टोर करने में इसको वो कुछ 1200-1300 ले रहा था। एंड नया रेडिएटर जो ब्रोंको कंपनी का है वो 2300 में आ रहा था एंड टाटा नैनो का ओरिजिनल रेडिएटर जो है वो 2500 में आता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं रेडिएटर को ही नया लाता हूँ, क्योंकि रेडिएटर आपको पता है इंजन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। रेडिएटर अगर कुछ ख़राबी आ गई तो इंजन में ही ख़राबी आ जाएगी। ये मैंने 2500 का लाया है, इसमें रेट 2537 लिखिए। तो चलो मैं इस रेडिएटर को बाहर खोलता हूँ। ये नया रेडिएटर चमकता हुआ रेडिएटर बाहर आ गया एंड इसके बाद इस रेडिएटर को इंस्टॉल करना है। एंड जैसे जैसे खोला था वैसे वैसे इंस्टॉल करना है आपको। बहुत इजी प्रोसेस है, चाहो तो खुद घर में कर सकते हो अगर टाइम हो तो। एंड अगर आप अपनी टाटा नैनो का रेडिएटर में कोई प्रॉब्लम है एंड आप ये जानना चाहते हो कि रेडिएटर को कैसे चेंज करें, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो कि रेडिएटर को कैसे चेंज करना है।
तो ये मैंने रेडिएटर चेंज कर लिया एंड जो इसके पुराने रेडिएटर में जो पार्ट्स थे वो आपको नए रेडिएटर में लगाते जाना है, जैसे कि आपको वीडियो पर नज़र आ रहा हो। तो आप वीडियो देखते रहिए कि रेडिएटर कैसे आपको लगाना है, वो बाकी आपको इस वीडियो में खुद समझ आएगा।